मेरे 2 मिनट का काम है हमारे लिए तो, इन्वेस्टिगेशन पूछो तो सही। तारीख है 14 नवंबर 2021 और समय हो गया इस समय डबल वन डबल पिन 04। मैं बताता हूँ आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को पैसा कहाँ है। इतना पैसा है ना, सोच नहीं सकते। भारत की जितनी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा के बेसमेंट में सारे एमएलओ का पैसा है। 2000 के नोट हैं, 2000 के। इन माँ के लौड़ों ने क्या, कि चूतिया समझ रहे हो तुम मेरे को? इन माँ के लोड़ों ने क्या करा, सारा पैसा जो है अपना विधानसभा में ले आए बदलवाने के लिए, और विधानसभा से नोट बदले गए। सीआरपीएफ वाले जब टीएमसी की रेड करी ना इन्होंने, ममता बनर्जी की, तो पैसा ला नहीं पाए वहां से। इन सब ने क्या करा, नोट बंदी के समय नोट बदलवाने के लिए ये लोग, इन्होंने कहा कि आप पैसा कहीं ले जा नहीं सकते, आप विधानसभाओं में ले आओ और राजभवनों में। इन सब के बेसमेंट पड़ा है और सब बेनामी पैसा है, सब एमएलए का पैसा है। एमएलए हो गए तुम्हारे, ये गवर्नर्स हो गए, आईएएस आईपीएस हो गए, ये माँ के लौड़े अपनी सरकारी गाड़ियों में नोट रख रख के ले गए, और बेसमेंट्स बड़े हैं, बेहिसाब पैसा है। मैं बता रहा हूँ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, अब ले लो कब्जे में। इसलिए मैंने कहा था फायरिंग हो सकती है वहां पे, मैं दे रहा था इन्फॉर्मेशन। जब सीआरपीएफ वालों ने शुरू किया ना काम, रोक पाए नहीं, अब वहां हो गया मामला खराब। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में कुछ लोगों ने दिमाग लगाया था, अजीत डोभाल माँ चुदवा रहा था अपनी। और क्या, देखो देशभक्ति का मामला अलग है, कहते हैं मरता क्या ना करता। अब अपनी इज्जत तो बचा नहीं थी डोभाल ने, पता है देश है गांड दिल तोड़ेगा। अब शहीद हो गया होगा पीओके में, ठीक है भाई। ये मोदी और संसद भवन में, मैं बता रहा हूं ना, इन्हीं में है पैसा और कहीं नहीं है। नोटबंदी का सारा पैसा, जो नया पैसा चेंज हुआ, और कहीं बैंकों में थोड़ी चेंज हुआ, आरबीआई में। आरबीआई में कितना हुआ होगा, हद से हद 30-40 हजार करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ मान लो। इससे ज्यादा कहां चेंज हुआ? आरबीआई में जगह है रखने की पैसा? तब इन माँ के लौड़ों ने क्या करा, नेताओं ने अपने घर से नोट अपनी डिग्गियों में रखे, और आईएएस आईपीएस होने, साले पागल समझ रहे हो भोसड़ी क्या में? विजिलेंस वाले हैं। हाँ, और असली वाले हैं ये माँ के लौड़े, ले आए अपनी अपनी विधानसभाओं में नोट, और राजभवनों में जितने भी गवर्नर हाउस है, और वहां ला करके नोट रखते गए। अब लेके कैसे जाओगे? अब समझ में आई? वहां करेंसी चेंज हुई, सरकार, ये ना कोषागार होता है ना, ट्रेजरी से, ट्रेजरी के नाम पे पैसा आया, आने के बाद वो पैसे की एंट्री नहीं हुई, और वो पैसा बिना एंट्री के चला गया कहां? विधानसभाओं में, वहां के बेसमेंटों में। चूतिया समझ रखा है तुमने मेरे को। मैंने भी कहा बेटा चिंता मत करो पैसा इस देश का था, है और रहेगा। मैं तो बस यार 25% के लिए काम करता हूँ, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया यार। नहीं, पैसे तो 33% था पहले, अब मैंने कहा थोड़ा यार 25% ही रख रहे थे, ज़्यादा सही रहेगा। ये माँ के लौड़े इतने हरामी किस्म के बंदे, मोदी के बंदे, जगह जगह से कोई बैग में कोई कैसे ला करके। ममता बनर्जी की तभी तो गांड सुलग गई थी, सीआरपीएफ वाले पहुंच गए वहां पे। अब जब सीआरपीएफ वाले वहां पहुंच गए, और ममता बनर्जी भटभटा गई, अब पैसा जाएगा कैसे? वहां सीआरपीएफ लग गई। फिर बात धीरे धीरे जो नॉर्मल होनी हुई, तब इन्होंने पैसा निकाला, और वहां से फिर दोबारा गाड़ियों में, रोज एक डिग्गी में जो भी पैसा आ जाए, करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे खेलते रहे। मोदी महा का लोड़ा भोसड़े का चूतिया समझ रहा था हमें। अब
समझे ट्रेजरी से कैसे पैसा गायब हो रहा था? 2 लाख करोड़ का जो हिसाब था वो 22 लाख करोड़ कैसे पहुंचा? ऐसे पहुंचा। पागल समझ रहे तुम हमें? आराम से गवर्नर बने बैठे हैं, वाह बेटा वाह। इसीलिए तो इमरजेंसी लगाई मैंने ना। माधवराज सिंधिया के पैसे से क्या मतलब है यार हमें? राजा महाराजाओं के पैसे से क्या मतलब? बेवकूफ आदमी समझा है क्या मैं? ना भैया, तू अपनी संपत्ति संभाल कर रख, बल्कि सिक्योरिटी ले ले हमसे तो। भाई तेरी जो संपत्ति है तू अपना संभाल कर रख, हम तो ना लगाते हाथ। मंदिरों की सवाल ही नहीं उठता। इन माँ के लौड़ों ने क्या करा, कई आईएएस आईपीएस ने जिसने पैसा कमाया था ना, दबा के आराम से विधानसभाओं में और राजभवनों में लेके पहुंच गए। ने इधर नहीं गए हैं, मिनिस्ट्री में नहीं गए। मिनिस्ट्री में तो यहाँ गांड टूट जाती है इनकी। ये जितने भी राज्य क्या कहते हैं राज्य है ना, इन सबकी विधानसभाओं में है पैसा बेसमेंट में, और 2-2 हजार के नोट है दबा के। बाद में जो पैसा पकड़ा इन्होंने, जब 2 हजार के नोट आ गए ना, तब इन्होंने मार्केट से पर्सनल पैसा पकड़ना शुरू किया। अब बताओ उसे कहां रखा है? सोचो। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो भी है ना मुख्यालय, उसके बेसमेंट खंगाल लो। अरे खूब है पैसे, माँ की चूत बहन के लौड़ोगी। मैंने तो कहा, मैं को तुम इकट्ठा करते रहो, लूटना तो मैंने ही है। 25% मान जाओ यार, पर्सनल खर्चा है, ज्यादा नहीं है। ये इन्होंने इन्होंने जो है ना, खूब बड़े अरमान से रखा था, बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। पैसों की दुनिया में मैंने पहला कदम, ओ ये तो मैंने पहले ही कदम रखा था, ये सभी गायब हो गए यार। 3 लोग क्या नापूंगा यार, ये तो पहले में ही ब्रह्मांड गायब हो गया इस बार। कौन विष्णु बे, मैं हितेश हूं यार, क्या बात कर दी। अभी तो मैंने अंगूठा ही हिलाना शुरू किया था, खड़े हो जाते हैं लोग। अब कुक्कल बैंड है, सब के सब कुक्कल बैंड है सब। हाँ हाँ, सब कुक्कल बैंड है। तभी तो मैंने कहा था फायरिंग हो जाएगी वहां पे। आराम से ध्यान से रेड करना। हाँ, नहीं नहीं, बैंक के वहां नहीं है पैसा। बैंक में जब, बैंक में कितना है यार, 5 करोड़ रुपए, 5 से 10 करोड़ रुपए पर डे आता है, इससे ज्यादा नहीं आता बैंकों में। किसी बैंक में चले जाओ, किसी में चले जाओ। ग्रामीण बैंक में रोज का 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बहुत होता है। गांव में चले जाओ तो 10 दिन में 2 लाख रुपए। पर्ची भर दो, वो कहेंगे जी 3 दिन बाद पैसा आ रहा, सिक्योरिटी की वजह से ना। पैसे की तो सिक्योरिटी, और है किसकी सिक्योरिटी? हमने कहा भाई ऐसा है, जाओ ना वहां पे, जब रेड करो तो हाँ थैंक यू वेरी मच यार। अच्छा बच्चा, कुछ कुछ हितेश भाई ने भेजा है, चलो निकलो बेटा सब। कहते इतनी मरवाई क्यों? भाई बंदी में क्या, अब रो क्यों रहा है? हितेश भाई ने कल फिर बुलाया है। जब तुम इतने प्यार से मुझे कह ही रहे हो तो ना, मैं बताऊंगा ना पैसा कहाँ है, कैसे कमाया जाता है। 25% आपस में बांटे, सोचना पड़े। अच्छा, उस 25% में 5% मेरा, फिर 20% आपस में बांट लो। बाकी 75% जो है, नहीं अभी भारत सरकार हमें क्या पता कहाँ पे है। है ना डेल्टा फोर्स। ओहो, जेएसआर सिक्योरिटीज में हिंदू भी आ जाएंगे ना बीच में, कहेंगे हिंदू, कहेंगे सिर्फ हमारा ही मारा, बात लो पहन के लड़ो। डेल्टा फोर्स। ना अभी ना, नहीं पैसा तो बराबर बटेगा आपस में पूरे देश में। कितने बचे हैं? नेताओं को अलग करो, चलो भग जाओ यहाँ से। चलो निकल लो यहाँ से। हाँ सिक्योरिटी फोर्स है, और क्या कहते हैं, सिविलियंस हमारे, सेंसर्स बीच में नहीं, भग जाओ यहाँ से। अरे सब कुछ है वहां पे, बहुत चीजें संभाल के रखी हुई इन्होंने, बहुत। खूब।
बड़े प्यार से ना विधानसभाओं में गाड़ियों में भर भर के ले गई, आईएएस आईपीएस जितने भी इसके थे ना वाले। हाँ, आराम से रोज कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़ विधानसभाओं में वहां से बदल रहे थे। ट्रेजरी का पैसा, ये क्या नाम है, ये तुम्हारे गवर्नर हाउस है ना, आराम से बदल रहे, सीएम हाउस। कैश आता है। अबे पैसा अल्टीमेटली कैश ही चलता है। बैंक में तो एंट्री सिर्फ सिविलियंस के लिए है कि एक क्रेडिट कार्ड से आराम से निकाल ले खर्चे के लिए 100 200 500 रोज के। बाकी सब जगह कैश चलता है। भारत में ना रोड पे चलने वाले 70% ट्रक नोटों के होते हैं। 70%। 70% ट्रक जो है ना नोट के चलते हैं। गवर्नमेंट का पैसा, मार्केट का पैसा, बिजनेसमैन का पैसा इधर से उधर आता जाता रहता है। और ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी क्या होती है? नोटों के ट्रक ही बचाने होते हैं इनको। वहां के एक आधा मरमरा का माचोदा बहन के लंडा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सब खुक्कल बैंड है इनकी माँ की शुद्ध बहन के लौड़ों की। और धीरे 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 अब खरीदेंगे कैसे? हमने निगरानी इतनी बढ़ा रखी थी। मैंने निकाले जरा पैसे। सोच रहे होगे ना पैसा कहाँ है नहीं। अब बताया ना मैंने पैसा कहाँ है। पता लगा था किसी को? क्या बात कर दी यार। शर्त लगा ले, शर्त लगा ले। इतना पैसा रखा तुम सोच भी नहीं सकते। नोटबंदी हुए कितना टाइम हो गया? तब से पैसा चेंज कर रहे थे चुपचाप अपना। और मार्केट में से 2000 के नोट गायब कर दिए इन्होंने। पेट्रोल पंप में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप वालों ने, इन्हें पकड़ो वहां के लोगों को, पेट्रोल पंप मालिकों को। इनके पास है 2000 के नोट। और सुनो, मीट की दुकान, मीट की दुकान वालों के पास है। देखो 2000 के नोट लग कहाँ सकते हैं। इनके पास है 2000 के नोट, इन्होंने स्टोर किए हुए। चूतिया समझा बहन के लोड़ो। पैसे तुम्हारे बाप का है। दूध का दाम कम नहीं होगा, गांड नहीं तोड़ दूंगा तुम्हारी। वहां के लोग। पता हुआ कि 2000 के नोट छपने से इंडिया की करेंसी जो है ना वो आधी रह गई सरप्लस। मान लो इंडिया की, भारत का जो है क्या कहते हैं खजाना जो है वो एक्स से भरा हुआ था। ठीक है। अब वो एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और कुछ नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है वजन कम हो गया ना करेंसी का। अबे वजन से भी जाती है करेंसी चूतिए। जी हाँ, करेंसी का वजन कम हो गया। 2000 के नोट का वजन और एक 2000 के नोट का वजन एक है। लंड पता तुझे फिर वजन क्या होता है? ये है असली खेल। एक मैंने खेल समझाया था ना, मैंने एक किसी को 100 रुपए का नोट दिया। 100 रुपए का नोट छापने में खर्चा कितना आएगा? 200 का आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा? ठीक है, बदले में 10 रुपए का सामान ले, कितने पैसे वापस किए उसने मेरे को? एक 50 का नोट कर देगा, एक 20 का कर देगा, एक 10 का कर देगा, एक 10 का कॉइन कर देगा। तो वजन में मेरे पास पैसा ज्यादा आया कम आया? फिर तुम्हें लंड पता है हैंड के लोड़ा इकोनॉमी। ऐसे नहीं चलती इकोनॉमी। गिनती तुम देखोगे पर हम देखेंगे मार्केट में पैसा कितना वजन में चल रहा है, तब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। अर्थव्यवस्था की मजबूती किसे कहते हैं? वजन से होती है। मार्केट में कितना वजन चल रहा है इस पे ध्यान रखते हैं हम लोग। कितना वजन फ्लोट हो रहा है, समझ में आई? अगर वजन कम हो गया ना फिर इकोनॉमी नीचे आती है। पता नहीं लगता है, बहुत सूक्ष्म होता है ये। माइक्रो इकोनॉमी पढ़ी है कभी? ये होती है माइक्रो इकोनॉमी। नोट की जो थिकनेस होती है ना, ये होती है माइक्रो इकोनॉमी। और कोई नहीं होती। सिक्के जब मार्केट में ना ज़्यादा चलाने चाहिए। अब हमारी अर्थव्यवस्था की स्ट्रांगनेस क्या है? जो कॉइन आ रहे हैं ना, गोल्डन वाले जो कॉइन आ रहे हैं, 10 के जो कॉइन आ रहे हैं, ये स्ट्रांगनेस है, वजन है, मेटल है, स्ट्रांग। अगर ये करेंसी गिरी भी रह जाएगी ना कहीं पे सिक्के, तो 1000 साल बाद भी निकल जाएगा सही। पर नोट गिरा रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो मतलब 1000 साल के लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी हुई है। समझ में आ गई? ये नियम होता है। प्लास्टिक करेंसी का इसी यही तो सोच थी। पर वो चलेगी नहीं क्योंकि उस पर सील नहीं है। सील तो सिक्कों पे होती है।
बाकी तो कागज है, कागज तो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। समझ में आई? इसलिए समय समय पे 100 का सिक्का, 500 का, 1000 के कॉइन्स निकाल देते हैं कुछ एक, ताकि करेंसी बंधी रहती है। नहीं तो कब कब बिक जाता है ये देश तो। अगर 500 का कॉइन उस समय नहीं निकला होता ना, नोटबंदी हुई, कॉइन बंदी हुई थे, तो ये तो माँ चुदी मोदी की बहन के लौड़े, हट माँ के लौड़े, तू क्या लौड़ा, तेरी माँ की चूत, हमसे बड़ा बदमाश है तू। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, 500 का कॉइन ले जा करके जो है ना यूएस में रख दिया। माँ चुदाओ बहन के लौड़ा, अब मैंने अब निकले वैल्यू इसकी। छोड़ना है कागज के नोट, माँ चोदना इसकी। ये रखा 500 का कॉइन भाई, ये रखा 1000 का कॉइन, अबे माँ चोदना ये चलेगा भाई, ये चलेगा यार, माँ चोदना नोट की भाई, इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं है तो माँ चोदना बहन के लौड़ा, ये तो नहीं बंद किया ना उसने, ये रही पैसा, बोल क्या खरीदना है क्या बेचना है, वैल्यू तू लिख ले जितने चाहे उतनी। ये नहीं सिखा पाया था इसको कोई भी, यार चोदना सिखा रहा मैं बहन का लोड़ा, जरा चूतिया भोसड़ी का मशरूम खाने वाला। गुजरात का चूतिया गंडवा, मेरे उस भेड़ के लोड़े को ना राजपथ पे ना जय जवान के पास बैठा के चप्पल ही चप्पल, जूते ही जूते मारने इस भेड़ के लड़के। गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा वो कैसे मारता, बाहर निकल गई अल्टीमेट सीन है तेरी भाई। समझ में आई? तभी तभी तो उसकी माँ चुदगी बहन के लौड़े की, ज्यादा शाना बन रहा था ये। हमने कहीं नहीं कहा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना, हर देश में जाकर के कॉइन रख दिया 1000 रुपए का, ये पकड़ो जी, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए कॉइन रख दे भाई, ये रखे हुए। माँ चोद ना उसकी, क्या ये भी तो है ना हमारी देश के, हाँ है तो फिर तेरे को क्या मतलब है? पेमेंट क्या चाहिए, कैसे चाहिए ये बता, गेम ऐसे खेलते हैं। उसको छोड़ दे बहन के लौड़े की, उसकी तो उसके लिए उसके उनका ये जरा पूछ पूछ कर मारेंगे ऐसे हम। ये अभी जानता है क्या हमारे बारे में? वह हमें चोदना सिखा रहा बहन का लंडे भोसड़ी का। इस माँ के लौड़े के 2 मिनट नेपाल ने इसकी माँ चोद दी थी। हम तो नहीं लेते करेंसी, मैंने इतना से ही कहा सिर्फ। मैं कहा इसमें 3 शेर छपे दिख रहे हैं, हाँ माँ चोदा बहन मारूंगा बहुत। 3 शेर जहां छप गए ना वो कागज है, माँ चोदा बहन के लंडे, वो बाद में हम देखेंगे तो हमसे वेरीफाई कर किस चीज़ का कागज है। छपे ना इसमें 3 शेर, चल माँ चोदा बहन के लंडे, और कुछ नहीं सुनते हम। तब तो तब भोसड़ी का क्या कहता दिमाग, उसके बावजूद माँ के लोड़ा मेरे को मारने के लिए सोचा। इसका कहना था कि मैं इससे ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। मैंने अब ना अब मारू ना मारू उस माँ के लोड़े को। हमने ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस ना सिक्कों पे कर दिया था, मैं कहा सिक्का हमारा चलेगा। क्या बात कर रहा है तू, माँ चोद ना बहन के लंडे, बदल दिया, बदलता रहा तू उसे। ऑल ओवर वर्ल्ड में मुश्किल से हम तो एक झोला भर के भी सिक्के नहीं लेके गए। ये ले भाई, एक सेट कॉइन्स रख दिए, पकड़, अब लिख ले वैल्यू, अब कर ले सौदे। कोई समस्या? नहीं जी, बात खत्म, बात खत्म। देश आज भी वही चल रहा है, साफ सीधी बात है। माँ चोद ना उस बहन के लड़े, मैंने तुम्हारी मिली भगत थी, तुम्हारी मिली भगत थी, मैं कहा देखना सी कैसे खाल खींचूंगा मैं इसकी, और मनमोहन सिंह की, मोन्टेक सिंह आलूवालिया की, इनकी औलादों की, बहन के लौड़ों की। पैसा कहाँ है मेरा? मैं गद्दार हूं? भेड़ के लोड़े, सुअर के बच्चे, ज्यादा दिमाग लेके पैदा हुए थे माँ के लोड़े। अरे सरदार मोन्टेक सिंह आलू वाली है ना, उसके दम पे कूद रहे थे बहन के लोड़े सरदार पेड़े। और क्या, नीति आयोग था ना, नीति आयोग का जो, तो वो क्या था, नीति आयोग का योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। मोन्टेक सिंह आलूवालिया सोच रहे बहुत दिमागदार। फिर मनमोहन सिंह, भाई कुछ नहीं था, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, हमने तुम्हें यह दिखाया था चूतिए ऐसे भी होते हैं। मौका मिला नहीं, मां चुदवा के बैठ जाएंगे अपनी, और कोई बात नहीं थी। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। ये देखो, ये रहा मेरे अंगूठे पे चा, चा से तो चाणक्य होता है। विश्व की अर्थव्यवस्था लिखने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था चाणक्य। मैं हूं चाणक्य, पहचाना मेरे को? और असली वाला हूं। मां चोद ना उसने बहन के लोड़े ने सीरियल में क्या गंजा दिखाया था, वो तो तुमने मां चुदवाई बहन के लोड़ो अपने आप को ब्राह्मण और पंडित दिखाने के लिए।
वाह भाई वाह। अरे चा से न इतने बड़े बड़े शब्द हैं, सोच नहीं सकते। चा से चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती। समझ में आ गए? चा से चाणक्य होता है, चा से चंद्रगुप्त होता है। मैं ही हूं जो हूं, मानते नहीं है बहन के लंडे। 2 मिनट में माँ चोद के रख दी थी हमने वर्ल्ड इंटेलिजेंस में, 2 मिनट में माँ चोद दी थी सबकी। उन्होंने भारत पे जो है क्या कहते हैं पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की सोची थी। 2 मिनट में माँ चोद दी थी हमने वर्ल्ड इंटेलिजेंस की, 2 मिनट के अंदर। मैं कहा जहां मर्जी मिल ले, मैं ही तेज हूं। अबे जब मैं जागता हूं तो सोता हूं, और सोता हूं तो जागता हूं। ये है इंटेलिजेंस वर्ल्ड। जब हम जाग रहे होते हैं ना तब बिजनेस नहीं होता, जब हम सोते हैं तब बिजनेस, उसमें इंटेलिजेंस चलती है। कौन आई भी, तुम्हें पता ही नहीं है खेल क्या है। हम तो कॉइन लेके निकल गए उसी समय, जेट्स लिए अपने, चल। कुछ एक देश ज्यादा मां चुदवा रहे थे अपनी, हमें ये लेना। कर सौदा, क्या बात कर रहा है। वजन यहां है, मां चोद ना उसकी बहन के लौड़े करेंसी की। वजन दिखा रहे हैं तुझे, वजन वेट है इसमें। एक सिक्के से बोल कितनी करेंसी फाड़ दूं। ये होता है खेल। मैंने कहा रख तू 500 का डॉलर, और ये रखा मैंने उस पर 100 रुपए का सिक्का। हवा भी नहीं उड़ा पाया इसको। मां का लोड़ा घोषणा तो कर गया, सिक्के बदलने की घोषणा नहीं करके गया। सारा सरेआम काट देता मैं पोडियम पे। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था, मैंने बहन का लंडिया पक्का पिटेगा ये। वाह भाई वाह। तू बहन का तू ज्यादा बड़ा सियाना बन रहा है तू। इसलिए जब कॉइन्स आते हैं मैं कभी ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं। इस बार जो है ना 20 रुपए का कॉइन है ना, बहुत बढ़िया है। इसी तरीके इस बार जो उसमें गोल्ड की वैल्यू डाली है ना हमने, गोल्ड की परसेंटेज। अरे बहन के लोड़ा, अगर कॉइन्स गलाते हुए मिल गए ना कोई, पक्की मां चो दूंगा तुम्हारी। अगर किसी ने भी इस देश में कोई कॉइन लेने से मना किया, अगर उस पर 3 शेर छपे हैं, पक्का मारूंगा बहन के लंड। और अगर वो दुकानदार मुझे दोबारा दिख गया ना यहां, तो यहां का बीट अफसर की खाल खिंचवा लूंगा। बीट अफसर की खाल खिंचवा लूंगा मैं, पहले कह दे रहा हूं। सुनूंगा नहीं कुछ भी। वो सामने दुकानदार है ना, छोटे वाले 1 रुपए के सिक्के जो लेने से मना किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, अब पूरे भारत में किसी ने भी कॉइन लेने से मना किया। अब ये नहीं चलता ये नकली है, ये भैंड का लोड़ा, बिहारी हो चाहे यूपी हो भोजपुरी हो, पक्की मां चो दूंगा तुम्हारी। उसी समय तुम्हारी लुगाई है ना बीच रोड पे घोड़ी बना के ना चुदवा दी, तो मेरा नाम हितेश नहीं। समझ में आ गई ना? वीडियो कर रहा हूं वायरल यूट्यूब पे, और फिंगर रेस कर रहा हूं मैं। सरे आम तुम्हारी लुगाइयों का रेप हो जाएगा बहन के लंडो। एक नहीं बचेगा उसके घर में से। मां के लोड़ों ने नई चीज सीख ली ब्लेड बनाने के चक्कर में। ये एसएस का होता है ना सिक्का, ये देखो, ये एसएस का सिक्का है, 2 रुपए का है। अब इसको गलाने के बाद जो है, ये दाढ़ी बनाने का ब्लेड होता है ना विल्किंसन सोड और दूसरी कंपनियों का, पता नहीं वही बनाते हैं कौन सा बनाते, उसको गला करके ये मां के लोड़े क्या करते हैं, ब्लेड बनाते हैं। और भी कई काम में आता है ये, क्योंकि ये बहुत महंगा स्टील होता है, ये बहुत महंगा। जो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है ना, उसका स्टील भी सस्ता होता है। अब 2 रुपए के ब्लेड से अंदाजन इससे 5 ब्लेड बन जाएंगे, 2 रुपए के सिक्के से। ये मां के लोड़े क्या करेंगे, धीरे धीरे कोई ना कोई कॉइन जो है उसमें से रूटीन से बाहर निकाल देंगे दुकानदार सब मिलके, और फिर उसको बेच देंगे। एक ने भी अगर मना किया, आप लोग बिना देर करे 100 नंबर की कॉल करो, इनकी मां का भोसड़ा बहन के लंडों की। भाई देश जो है ना ऐसे नहीं चलता जैसे अभी मैं जागा हुआ हूं। इसमें तो आराम से, जब आप सो जाते हो ना, दवाई खा के सोने पे नहीं चलता, एसपीजी में नहीं जाता। वैसे वैसे तो गांड पे लात मार देंगे तुम्हें, पूछेंगे भी नहीं। नॉर्मल, चाहे 2 घंटे की ड्यूटी हो चाहे 4 घंटे सो आप,
समझ में आई? और 14 साल की उम्र के बाद से देश चलना शुरू हो जाता है, कोई भी देश हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें आप कभी नहीं जा सकते। फैसले वहीं लिए जाते हैं, यहाँ नहीं लिया जाता। उसमें घुसने के लिए ना बहुत पावर चाहिए होती है, बहुत पावर और बहुत दिमाग। ये सब चूतिया पा जो आप अपनी आंख से देखते हो। इसमें तो बस उठो, भोजन करो, नहाओ दो, खाओ पियो, किसी को तंग मत करो, ठीक है, अपना जो है जॉब वॉब करो अपना, बस उसके बाद सो जाओ घर में प्यार से आराम से, और नशा करके मत सोना। समझ में आई? वहां मिनट में चेक हो जाता है, वो है असली खेल, वहां चलता है सब कुछ। फिर वहां से फैसला होने के बाद फिर यहां काम शुरू होता है। समझ में आई? डिसीजंस वहां लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता जैसा तुम सोचते हो, ठीक है? ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नियम है। पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा था, बस समझदार हो।